वंदे मातरम। दोस्तों, आज क्लास 10th 11 चैप्टर वृत्तों से संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो वृत्त के किसी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ता है, या चतुर्थांश का, या वृत्त में जैसे घड़ी की सुई होती है, इस प्रकार से सवाल आते हैं। तो उसके फॉर्मूले के आधार पर, फॉर्मूला के बेस यानी फॉर्मूला लगा करके किस प्रकार से फॉर्मूला लगाते हैं और किस प्रकार से अपन सॉल्व करते हैं, ये सारी जानकारी हम बताएंगे। तो देखते हैं, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री का है। तो यहाँ पर हमने बनाया एक वृत्त, इसके कोण कितना है, इसका 60 डिग्री का होना चाहिए। और यहाँ से वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर, और ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है। तो हमें इस त्रिज्यखंड का जो इतना घिर गया है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है, इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर लिखना है हल। किसको हल करेंगे, प्रश्न नंबर 1 को हल कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितनी दी गई है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहां पर दिया गया है कोण थीटा बराबर 60 डिग्री, राइट। कोण थीटा बराबर 60 डिग्री दिया गया है। हमें ज्ञात क्या करना है, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 मल्टीपल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहां पर ये हमारा ये क्या होता है, वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला दिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है, इसको लिख देंगे सूत्र। इस सूत्र के आधार पर हमें इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे, सभी की वैल्यू रख देंगे इसमें। तो यहां पर रखते हैं थीटा बराबर कितना है, 60 डिग्री बटे 360 गुणे पाई की वैल्यू 22 बटे 7 गुणे आर की वैल्यू 6 गुणे 6, ठीक है। इस प्रकार से दिया गया है। तो इसी कारण 0 से 0 कट जाएगा, 6 36, और इधर कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो इधर आगे लिखेंगे 1 बटे 6 गुणे 22 बटे 7 गुणे 6 गुणे 6, 1 6 से 1 6 कट जाएगा, ठीक है। तो इधर कितना आ जाएगा, 6 का गुणा इस 22 में करेंगे तो 22 छक्के 132 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। एक घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले इसमें वृत्त में घड़ी बनाएंगे, 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11, इस प्रकार से बना लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम घड़ी बना लेंगे। तो उसमें कह रहा है कि घड़ी की सुई की लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर का। तो घड़ी तो पूरी जो होगी वो पूरी सुई हो जाएगी यहाँ तक। तो इसकी लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। अब वो कह रहा है कि यहाँ से जी यहाँ तक का जो रचित क्षेत्रफल, इतना क्षेत्रफल रचता है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि सुई की नहीं, सॉरी, सीधा लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा। तो पूरा कितना है, इसमें 12 पॉइंट है। वो सभी पॉइंट क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि 5 में आएगा, 1 पे आएगा तो 5 मिनट होते हैं, 2 पे आएगा 10 मिनट हो गए, 3 पे 15 मिनट, इस प्रकार से 5-5 मिनट के अंतराल पे सभी दिए जाते हैं। जो नंबर यहाँ पर दिए गए 1 2 3 4 दिए गए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पूरा वृत्त का जो पूरा कोण बनता है वो 360 का बनता है। तो 360 बटे 12 का भाग दे देंगे तो 12 36, अर्थात 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो वृत्त 5 मिनट में रचित कोण 5 मिनट में रचित कोण कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लिखेंगे
त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको अब इसके जो वैल्यू है सभी वो वैल्यू रख देंगे। थीटा का मान रख देंगे, पाई का मान, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और आर की वैल्यू जो त्रिज्या दी गई है 14 वो लिख देंगे, और थीटा का मान 30 आया वो लिख देंगे। तो देखते हैं यहाँ पर कितना आता है। थीटा का मान 30 लिखेंगे बटे 360 गुणे 22/7 गुणे आर का मान कितना है 14 गुणे 14, तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3 एकम 3 और बराती 36 बार आ जाएगा, और यहाँ पर 7 एकम 7 7 दूनी 14, तो कितना आ जाएगा 1/12 गुणे 22 गुणे 14 गुणे 2। ठीक है, तो 2 से काट देंगे, 2 छक 12, 6 आ जाएगा। तो इधर आ जाएगा 1/6 गुणे 22 गुणे 14, 2 से फिर काट देंगे, 2 7 दूनी 14 और 2 6, तो ये आ जाएगा 1/3 गुणे 22 गुणे 7, तो 22 सत्ते 154/3। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका भाग दे लेंगे तो ये हमारा आगे आंसर आ जाएगा। आगे सॉरी यहाँ पर आंसर, हमारा आंसर पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, तो 5 3 15 और ऐसे कुछ कर गए, इसका आएगा आंसर। तो अपन यहाँ भाग देंगे तब जा करके पूरा आंसर पॉइंट में आ जाएगा। तो हमने डिवाइड में ही इसमें बटे में लिख दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व किया और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया। दूसरा क्वेश्चन हमें अच्छा लग रहा है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। तो हम आशा करते हैं कि सभी बच्चे ध्यान से समझे होंगे, और आगे समझने के लिए सभी बच्चे समझे और कमेंट करके जरूर करके बताएं कि आगे के क्वेश्चन सॉल्व करें और समझाएं और बताएं, और तो और विस्तार से और अच्छी तरीके से समझाएंगे। और जो आगे फॉर्मूला होंगे तो पहले वो फॉर्मूला बताएंगे, इसके बाद वो क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे।